जन्म कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण, रिपु का भाव है। छठे भाव की गणना त्रिस्खडाय भाव और उपचय भाव दोनों भावों में की जाती है। छठे भाव में क्रूर और पापग्रह कारक होते हैं। इस भाव में सूर्य भी कारक होता है, मंगल भी कारक होता है, शनि भी कारक होता है, राहु भी कारक होता है और केतु भी कारक होता है। शनि कारक होता है तो शनि के ही अकॉर्डिंग फल करता है राहु, इसलिए राहु कारक होता है। मंगल यहां पर कारक होता है, इसलिए मंगल के ही अकॉर्डिंग फल करता है केतु, तो केतु भी कारक होता है। यहां पर केतु यदि उच्च का शुभ ग्रहों से दृष्ट यदि होकर बैठे तो उस स्थिति में जातक को प्रबल शत्रु हंता योग बनाएगा। शत्रु उसके जीवन में कितने ही षड्यंत्र क्यों न रच लें, उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जातक को कोर्ट केस में विजयी मिलेगा, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता देता है। लेकिन इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि केतु के साथ सूर्य चंद्रमा किसी भी शुभ ग्रह या पाप ग्रह अथवा क्रूर ग्रह का योग नहीं होना चाहिए। यद्यपि यहां पर सारे क्रूर और पाप ग्रह कारक होते हैं, किंतु फिर भी यदि केतु के साथ कोई अन्य क्रूर या पाप ग्रह यहां पर बैठा तो ये उस ग्रह के अकॉर्डिंग वो ग्रह जिस भाव का लॉर्ड रहेगा उन भावों के फलों में कमी करेगा और उस ग्रह को भी पीड़ित करने का ही काम करेगा। ये केतु यदि नकारात्मक हो जाए तो जातक को शत्रु भय देता है। जातक जॉब के लिए कितना ही बार बार प्रयास क्यों न कर ले, जल्द जॉब नहीं लगने देता। इसकी दृष्टि कार्य क्षेत्र पर रहती है, तो कार्य क्षेत्र पर देखने के कारण ये आपके कार्य क्षेत्र पर एक जगह स्थिर नहीं रहने देता। कार्य को लेकर के हमेशा भटकाव की स्थिति बनी ही रहती है। शुभ केतु ननिहाल पक्ष से सहयोग प्राप्त कराता है, क्योंकि केतु नाना का कारक ग्रह होता है और ननिहाल पक्ष से कुछ लाभ की संभावना कह सकते हैं वो कुंडलियों पर डिपेंड करता है। इसकी दृष्टि 12वें भाव पर, 12वें भाव में राहु तो नेचुरली होगा ही, जब छठे में केतु होगा तो राहु 12वें में होगा यकीनन। इसके बावजूद भी क्रूर या पाप ग्रह 12वें भाव में भी राहु के अलावा अन्य कोई भी ग्रह वहां पर नहीं होने चाहिए, युति और न ही दृष्टि के कारण। केतु पर शुभ ग्रह में बृहस्पति की दृष्टि हो चलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी शुभ ग्रह इनको दृष्टि देगा तो मानिए कि शुक्र, चंद्रमा अथवा बुध, इन तीनों के पास एक ही दृष्टि है और वो दृष्टि है सप्तम भाव। उस स्थिति में ये तीनों कहीं ना कहीं राहु से योग कर रहे होंगे, एक दो या जो भी हो राहु से योग कर रहे होंगे, तो ये शुभ फलदायी नहीं है। उसके बाद मंगल पर विचार करना होगा। ऐसा नहीं कि छठे भाव में केतु उच्च का है या बृहस्पति की दृष्टि में है तो शुभ फलदायी है। जिस लग्न की कुंडली के लिए केतु छठे भाव में है, हमें यह भी विचार करना होगा कि क्या मंगल उस कुंडली के लिए योग कारक है। यदि मंगल उस कुंडली के लिए शुभ फलदायी नहीं है तो केतु के शुभ फलों की अपेक्षा हम न के बराबर ही कर सकते हैं, चाहे केतु छठे भाव में उच्च का ही क्यों न हो। उच्च का यदि वृश्चिक राशि में बैठेगा तब तो यकीनन शुभ फल नहीं करेगा, यदि मंगल शुभ फलदायी नहीं होगा तब। यदि धनु राशि का केतु बैठेगा तो विचार कर सकते हैं, क्योंकि उस स्थिति में कर्क लग्न की कुंडली बनेगी जहां पर बृहस्पति की स्थिति विचारणीय होगा, क्योंकि बृहस्पति भाग्येश भी होता है कर्क लग्न की कुंडली के लिए। केतु के फल को समझने के लिए विशेष रूप से आपको मंगल के फल को समझना होगा। मंगल उस कुंडली के लिए कारक है, मारक है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, पाप ग्रहों की दृष्टि में है, कितने बलाबल के साथ है, ये सभी स्थितियां निर्भर करती है केतु के शुभ या अशुभ फल पर।